ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसत् हस्ताविरासेविताम् हस्तै चक्रगदाशिकेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए 25 तारीख का दिन जो है रविवार के दिन सप्तमी का योग लेकर आया है। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लाभ की गारंटी देता दिखाई दे रहा है, स्थितियों को परिवर्तन करने की गारंटी देता दिखाई दे रहा है। बस थोड़े सा एक बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी चीज़ों को सही समय से यूटिलाइज कर सकें। यहाँ इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या है, संकोच में आप बहुत चीज़ें जो है ना दबे कई बार दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाए कहा जाता है। तो क्या होता है, कई बार लोगों के प्रेशर में आकर, समाज के प्रेशर में आकर, किसी ना किसी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर में आकर आप अपनी बात सही समय पर बोल नहीं पा रहे हैं और नहीं बोल पाओगे तो फिर क्या होगा, वो दिक्कत होने का योग दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जो है जहाँ दबाव में रहकर काम करना पड़ रहा है वो मत करिए, उससे अच्छा रहेगा। कोई मिलने वाला आपकी दुकान पर आ गया और आपने उसको चाहते हुए भी भैया पैसे तो दे जा, और वो आपको चीज़ें जो है वो आपको दबाकर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजिकली खेलकर आपसे फ्री में चीज़ ले गया, मेहनत आपकी बेकार चली गई चीज़ें। तो ऐसे योग आपकी राशि में इस वक्त बन के तैयार है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहने का प्रयास कीजिएगा ये समय। अन्यथा यदि आपने इस चीज़ के ऊपर ओवर कंट्रोल कर लिया तो फिर दिन आपके लिए बढ़िया हो सकता है। ऐसा ध्यान करते लाभ के योग हैं, लेकिन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं संकोच के कारण से आप समस्याओं को थोड़ा सा बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं। बस इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को थोड़ा सा चिकना घड़ा बना के रखिए तो अच्छा रहेगा। भानु सप्तमी है इस दिन, जी हाँ भानु सप्तमी। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं उन्होंने सब ग्रहों का अस्त कर रखा है। इस दिन सूर्य का जन्म दिवस है। माघ मास की सप्तमी को सूर्य का जन्म दिवस कहा जाता है। एक उपाय बता रहे हैं, कर लीजिएगा, कल्याण होगा। भानु सप्तमी एक ऐसी तिथि है जिसको शायद लोग भूल चुके हैं, यानी भानु सप्तमी यानी सूर्य का जन्मदिन। अनादिकाल में सूर्य इसी दिन से प्रकाश देना आरंभ किए थे। माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है उसको भानु सप्तमी कहा जाता है। भानु सप्तमी सूर्य का जन्मदिवस के रूप में मानी जाती है और इस बार अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है कि रविवार भी है और भानु सप्तमी का योग भी बन रहा है। और यदि आपकी राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो प्रभाव है वो आप अच्छे समझ लीजिए। इस समय सूर्य के तमाम दोषों को दूर करने के लिए ये वर्ष सूर्य का वर्ष है। और सत्य मान लीजिए इस बार जितनी उठापटक होने वाली है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की बन के तैयार होने वाली है, आप मान लीजिए एक के बाद एक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लोग जो है वो ऐसी तरफ उद्धृत होने वाले हैं कि इस वर्ष कहीं ना कहीं भयावह स्थिति, टकराव शक्तियों, विभिन्न शक्तियों को आपस में टकराने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो। बड़े लेवल पे तो आप देख ही चुके हैं कि वर्ष के आरंभ के साथ ही कैसे बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे पे कब्जा करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि ये जो वर्ष 2026 है, ये सूर्य का वर्ष है और ये ऐसा वर्ष आया है कि जिसमें लोग अपनी अनाधिकार चेष्टा करने की तरफ अग्रसित होंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत तेजी गति से इस वक्त ऐसे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं कि जो राजा प्राप्ति करने के स्थान प्राप्त करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। तो मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं क्लैश उत्पन्न करने के योग बहुत तेजी से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भगवान सूर्य को आपके जीवन में, क्योंकि बेकार कि हम सब आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो कैसा योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने ज़बरदस्ती के अहंकार को हम यदि और ज़्यादा घी डालेंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य के जो नेगेटिव प्रभाव को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश करें, अत्यधिक ताप जो होता है ना वो ठीक नहीं होता। एक जो है एक निश्चित दूरी पर रहते हुए कार्य कर लेना सबसे अच्छा होता है। एक ना अति घाम ना अति जो बहुत तेज जो ठंड वाला काम होता है, दोनों चीज़ें नरमता दोनों जगह कष्ट देने की योग बनाती है। तो सूर्य को सेंटर हमारे लिए सम रूप से हमको प्रकाशित करते रहें, उसे काम करते रहें। तो उस दिन कोशिश ये करें भगवान सूर्य के निमित्त अवश्य कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि इस समय आपको विशेष तौर पर रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। सूर्य के जन्मदिवस के दिन किसी बड़े व्यक्ति को जन्मदिवस देने जाते हैं तो आप माला पहना के आते हैं, कुछ ना कुछ उनका स्वागत करते हुए वस्त्र इत्यादि अलंकृत करने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य के जन्म दिवस पर कोशिश ये करें जब सूर्य उदित हो रहे हों उस समय एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली डालकर और एक पीला पुष्प डालकर
और जल लेकर और दोनों हाथ सिर के ऊपर से रखकर इस प्रकार से भगवान सूर्य के का ध्यान दर्शन करते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या जो मंत्र है ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गणर्घम दिवाकर। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य का मनी मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें, उनका तेज का ध्यान करें और उस ओज को अपने अंदर भी ग्रहण करने का प्रयास करें। इतना छोटा सा कार्य है। यदि इसके साथ साथ गायत्री यज्ञ कर सकें, अन्न इत्यादि का, गेहूँ इत्यादि का दान कर सकें, ये भी सूर्य से ही संबंध बहुत श्रेष्ठ उपाय हैं। इनको आप करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे बहुत सुंदर रूप से। इस दिन नमक का दान करना भी श्रेष्ठ दिखाई देता है। रविवार का अवसर है तो विशेष तौर पे यज्ञ आश्रम पे रहता ही है हर रोज़ की तरह, तो हमने रविवार के दिन विशेष यज्ञ को सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ के रूप में रखा है। तो उस दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा और साथ साथ आदित्य स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। आप उस यज्ञ में सम्मिलित होकर, जो विवेकानंद योगाश्रम में रविवार को सुबह 8 बजे से आरंभ होकर करीब करीब 11 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। भगवान सूर्य की विभिन्न कथाओं के माध्यम से भगवान सूर्य के निमित्त विभिन्न प्रकार के यज्ञ इत्यादि मंत्र इत्यादि के द्वारा यज्ञ में आहुतियाँ देकर भगवान सूर्य के तमाम कष्टों को दूर करने के लिए, जब सूर्य शेष नहीं होता तो बहुत सारी समस्याएं देता है कुंडली के अंदर। जब सूर्य खराब चल रहे होते हैं तो स्किन डिसीज, हड्डियाँ संबंधी समस्याएँ, या आपके लिए हार लगातार हो जा रही जीवन में, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सूर्य ठीक नहीं है। बहुत ओवर एम्बिशियस आदमी है वो भी सूर्य के कहीं ना कहीं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति लूज कर चुका है और कीर्ति प्राप्त हो ही नहीं रही है। कीर्ति का संबंध भी सूर्य के साथ होता है, आत्मा का संबंध भी सूर्य के साथ ही है। तो जितने डिप्रेशन की बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग केवल चंद्रमा से जोड़ते हैं उसको, लेकिन यदि सूर्य बलहीन है कुंडली के अंदर, या पापग्रह युक्त है, या अच्छी अवस्था में नहीं है, या नवांश में अच्छी अवस्थाओं में नहीं है, ग्रह खराब ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का योग दे देता है। अब है तो है, जो योग है उसको ठीक कैसे किया जाए, तो ऐसे शुभ मुहूर्त जो आ जाते हैं उस समय में हमको इनके छोटे छोटे निदान जो हैं वो कर हम बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये सारा रहस्य आपके समक्ष रखा है। उपाय बहुत सरल है, बहुत सीधा साधा है। हींग लगे ना फिट करे, रंग चौका हुआ, कोई बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लोग लाखों रुपए के कुछ ना कुछ, कोई माणिक के पहनने के लिए खर्चा कर देता है, कोई सोने की अंगूठियाँ पहनने के लिए खर्च कर देता है, कोई लाखों रुपए के दान करने की व्यवस्था कर देता है। तो सीधा सरल तरीका है, भगवान के मन दिव्य से उनको अर्घ दीजिए, यज्ञ में बैठिए। हमारे आश्रम में रविवार वाले कार्यक्रम में कोई धन नहीं लिया जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई मेंबरशिप फीस, किसी प्रकार भी कोई खर्चा नहीं है। आप आएँ, चाहें तो बैठ के हमारे साथ उस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्धि करें। तो ऐसे में तो बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। सप्तमी का, गुप्त नवरात्रि में सप्तमी का योग भी है और साथ साथ गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी चल रहा है। तो आप इस कार्यक्रम में अवश्य भाग लेकर माँ भगवती की कृपा अपने जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अपना सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 26 जनवरी का दिन ग्रह नक्षत्रों की गणना की तरफ से कहाँ ले जाता दिखाई दे रहा है, जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामना। ये दिवस जो है हमारे स्वाभिमान का दिवस है, हमारे को किस प्रकार चलना है उसको बताने का दिवस है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों आप जो चल रहे हैं ना, उस चाल में थोड़ी गड़बड़ है। जी हाँ, और वही आपको थोड़ा परेशान करती दिखाई दे रही है। आप 2 नावों में पैर रख के चल रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसा योग चल रहा है कि मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, ये भी प्राप्त कर लूँ। आप या तो पुण्य और साथ साथ सम्मान दोनों प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं ये चल रहे हो कि मेरा नाम भी खराब ना हो, काम भी हो जाए। एक ही चीज़ होती है काम, ध्यान रखना काम करने के लिए। कई बार क्या होता है, 2 इधर उधर के चक्कर में चीज़ें निकल जाती हैं। तो इस वक्त एक ही जो पॉलिसी एक अपनानी है, एक चीज़ पे चलने का प्रयास करें। 2 जो स्थिति में अपने आप को फाड़ोगे तो कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बनते दिखाई देंगे। तो एक ही रास्ता पकड़ने की ज़रूरत है। तो अपने आप को इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़े से ग्रह अस्त चल रहे हैं। इस दिन थोड़ा भद्रा का योग भी है, ध्यान रखिएगा, जो नए कार्यों को आरंभ करने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न करने की योग देता है। संकोच में बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकलने की योग बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सोमवार का अवसर है, शिव का ध्यान करें, शिव को थोड़ा सा अभिषेक करें, कल्याण होगा। मिथुन राशि वालों के लिए 27 तारीख के दिन ग्रहों की गणना क्या कह रही है, जान लीजिए। देखिए मिथुन राशि वालों, 27 तारीख को ग्रहों का एक परिवर्तन का योग हो रहा है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात ध्यान रख लेना, आपके मन को बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाने वाला है।
और ज़मीन से उठ के जो काम करते हैं ना, वो कई बार बहुत तेज़ गति से नीचे करते हैं। दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप जो है कई बार मनोमस्तिष्क के दृष्टिकोण से हवा में तैरते दिखाई दे रहे हैं। प्रैक्टिकल वे में काम करने की ज़रूरत है। विचार बहुत ऊंचे हैं, कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि ऊंचा दुकान फीके पकवान। लोग इस बात को ध्यान रख सकते हैं और आपको वो दिन भारी पड़ सकता है शाम आते आते। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा, सुबह जो स्थिति मनोमस्तिष्क में काम कर रहे हैं उसी चीज़ में रहने का प्रयास करें। कोई हवा भरने का आपके मनोमस्तिष्क में कार्य करे तो उससे बचिएगा। मीठी मीठी बातों से यदि आने के योग दिखाई देते हैं और मीठी बातों में आने के कारण से कहीं ना कहीं शाम तक कुछ नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। आज मंगलवार का अवसर है इस दिन, और साथ साथ गुप्त नवरात्रि समाप्त हो रही है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ऐसे अनिष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगलवार के दिन गुप्त नवरात्रे समाप्त हो रहे हैं। कोशिश ये करें माँ भगवती का सुंदर स्तवन करें। हनुमान जी का, क्योंकि मंगलवार का योग पड़ रहा है, तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि का योग देता है। 27 तारीख के दिन एक खास योग बन रहा है, वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। इस दिन गुप्त नवरात्र की 9वीं तिथि है और साथ साथ मंगलवार का योग भी बन रहा है। ये मंगल को जब भी कोई अनुष्ठान जब पूर्ण करने का योग बनता है तो कहा जाता है ऐसे में मनोकामनाओं को सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनता दिखाई देता है। 9वीं और मंगलवार का योग माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान है इस दिन। तो ये योग मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अद्भुत शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो 9 दिन से चल रहा गुप्त नवरात्रि का यज्ञ है, माँ भगवती का चंडी यज्ञ जो चल रहा है, उसकी पूर्णाहुति की वेला रहेगी। और साथ साथ मंगलवार का सुंदर कांड का पाठ रखने का भी हमने सुंदर कार्यक्रम रखा है। तो आप इस सुंदर योग पर माँ भगवती की सुंदर स्तुति और साथ में हनुमान जी का मंगलवार का सुंदर योग जो बना है ना, उसका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के अद्भुत योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये योग बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही मनोकामनाओं को सिद्ध पूर्ण करने वाला है। हमने 9 दिन तक जिस प्रकार से माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का योग बनाया है, जो भगवती के विभिन्न यज्ञ 9 दिन तक सप्तशती के यज्ञ चले हैं, उसके साथ साथ अंतिम में भंडारा और साथ साथ माँ भगवती की सुंदर आरती और सुंदरकांड मंगलवार पढ़ने के कारण से जो हमारा रेगुलर सुंदरकांड चलता है शाम के समय, उसका एक भव्य कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखा गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी अवसर पर, 9वीं के अवसर पर कहा जाता है कि जो भगवती का दर्शन 9वीं के दिन करते हैं, और ये दुर्गा सप्तशती के अंदर स्वयं जो 12वां अध्याय वहाँ वर्णित है, माँ भगवती दुर्गा उनकी मनोकामना सिद्ध कर देती हैं पूर्णता। और उसमें मंत्र आया है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि ऐसे में कोई संशय नहीं है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस जो पूर्णाहुति का यज्ञ है इसमें भाग लेने के लिए। तो ये करीब करीब शाम के 5 बजे से कार्यक्रम आरंभ होकर जो करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक चलेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्रि के साथ साथ सुंदरकांड के पाठ में। माँ भगवती आपकी मनोरथ सिद्ध अवश्य करेंगी। मिथुन राशि वालों के लिए 28 तारीख का दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन का, ग्रह गणना का योग दिखाता है। इस दिन मंगल महाराज जो हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और मंगल में एक नई एनर्जी आती दिखाई दे रही है। साथ साथ इन ग्रहों का परिवर्तन जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है वो आपको समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है। बेकार के कामों में कुछ अत्यधिक धन खर्च होने के योग दिखाई दे रहे हैं और मन जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मन के विचार जो हैं वो थोड़े आप पर भारी पड़े, और उसी के कारण से जो है मंगल के स्ट्रांग होने के कारण से, शुक्र के साथ संबंध बना लेने के कारण से, और शुक्र बहुत जल्दी उदय होने भी जा रहे हैं, तो इन दिनों जो है मन की चाहत जो है वो कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो कोशिश करें थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करें इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी लव लाइफ में कहीं ना कहीं समय भारी होता दिखाई दे रहा है, चीज़ें आप पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं, चीज़ें आप पर महंगी पड़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसा सोच समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। बुधवार का अवसर है, श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें। गणेश जी का सुंदर स्तवन आपको सब प्रकार से कल्याण का योग बनाएगा। 29 तारीख का दिन एकादशी तिथि विद्यमान है, बृहस्पतिवार का सुंदर योग चल रहा है और साथ साथ इस दिन जया एकादशी का योग है और आपकी राशि में बन गया है कीर्ति योग, लाभ योग। आपकी राशि में दोनों के दोनों ये योग जो बन रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपकी स्थिति को बहुत मजबूत करने की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा और आपके पॉजिटिव थिंकिंग के कारण से, कहीं ना कहीं अच्छे विचारों के कारण से, तेज विचारों के कारण से, सही समय पर सही कार्य होने के कारण से आपके लिए स्थितियाँ अच्छी योग बनाती दिखाई दे रही हैं। भगवान विष्णु का सुंदर सुबह सुबह आशीर्वाद लें।
हो सके तो इस दिन उपवास रखें। कहा जाता है कि कोई और व्रत करो ना करो, कम से कम एकादशी का व्रत अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन सुंदर एकादशी, जया एकादशी का योग जो है वो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है, विजय देने का योग भी बनाने वाला है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कीर्ति का योग तो बन ही रहा है, तो इस समय में यदि आप थोड़े से अपने अच्छे संपर्कों का लाभ लें तो वो आपको स्थितियों को ठीक करने में और ज़बरदस्त सहायता प्रदान करेगा। 30 तारीख का दिन द्वादशी तिथि का विद्यमान है और उस दिन शुक्रवार का सुंदर योग बन रहा है और आपकी राशि में जो श्री का योग बना हुआ है, कीर्ति का योग बना हुआ है, वो अभी भी विद्यमान है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझें कि शुक्र उदय होने का सुंदर रास्ता बना रहा है और इस शुक्र मंगल के साथ युति होकर बुध और सूर्य के साथ बैठकर आपकी राशि में कहीं ना कहीं आपको जो आपके संपर्क हैं, आपकी दोस्ती है, उसका लाभ कहीं ना कहीं देने का योग अब पूरी तरह से बनाकर तैयार है। तो ऐसे में संकोच त्याग कर आगे बढ़कर कार्य में समय लिप्त होने की ज़रूरत है। वो चीज़ें आपके लिए दोस्ती यारी में कहीं ना कहीं आनंद प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार का अवसर है, परफ्यूम का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा और हो सके तो भगवान शंकर को मंदिर में जाकर, क्योंकि शुक्र प्रदोष का योग चल रहा है, उस इत्र के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देखिएगा जो है भगवती कृपा से आपकी मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 31 तारीख की त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि के साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग सबसे बड़ा होने जा रहा है। इस दिन चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और साथ साथ जो शुक्र ग्रह हैं वो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिन बहुत अच्छे पॉजिटिव होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इनके कारण से लव लाइफ में एक नई जान आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, नए दोस्ती में कहीं ना कहीं इजाफा होने के योग दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ आपके विचारों में भी कुछ ना कुछ जो थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही थी, सही समय पर सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, वो भी आपके विचारों में पॉजिटिव आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा। ग्रहों के योगा योग के कारण से ही जीवन में घटनाओं का जो आगे सृजन होता है वो वास्तविक तौर पर समझा जा सकता है। ग्रहों का योगा योग कब हमारे लिए शुभ है, कब हमारे लिए अशुभ है, ये ज्योतिष की काल गणना बहुत प्रत्यक्ष रूप से समझा सकती है। आने वाला समय किस करवट बैठने वाला है, हमारे साथ क्या कुछ होने के योग हैं और कब हम अपने जीवन के योगा योगों को अपने लिए शुभ उपयोग कर सकते हैं, इसको इस प्रकार समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आप तो हर रोज़ इसी प्रकार का कार्य करते हैं। आपके अनुभव से आपको पता है कि कब सर्दी आने वाली है, कब गर्मी आने वाली है, कब बरसात होने के योग हैं, तो आप अपने आप को उससे पहले तैयार कर लेते हैं। सर्दी से पहले गर्म कपड़े खरीद लेते हैं और गर्मी आने से पहले उसके अनुसार से अपने घर में व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे आपके लिए क्या होता है कि वातावरण के अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का मार्ग बन जाता है। ये आपका अनुभव है। ज्योतिष भी वही है, उसकी और सूक्ष्म गणनाएं हैं कि किसके अनुसार से अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ घटनाएं हमारे साथ होने वाली हैं और कैसे हम उसको अपने जीवन में रक्षात्मक तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कब हमारे लिए लाभ का समय है और कब हमारे लिए समय कष्ट वाला है। जैसे किसी के लिए कभी जन्मपत्री में समय चल रहा होता है, कोई दशा महादशाएं अंतरदशाएं किस प्रकार की बन रही हैं, ढैयाएँ बन रही हैं, अशुभ योग बन रहे हैं, कभी शुभ योग बन रहे हैं, कब जीवन में भाग्योदय का योग बनने वाला है। तो उस समय में अगर मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा और समय खराब चल रहा हो और ऐसे में पता ना हो तो क्या होगा कि गलत जगह फंस जाएंगे। सोने में के हाथ यदि मिट्टी में डालेंगे और वो परिवर्तन किस प्रकार से हो जाएगा, राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही जो समय की काल गणना का ज्ञान है, काल चक्र ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप समय को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने मन मस्तिष्क को भ्रांति में ना रखें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आप ज्योतिष के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करने के प्रयास करते हैं और बहुत सारी अनेक व्यंग्यात्मक तौर पे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। हम भी देखते रहते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पे जिन्होंने मजाक उड़ाना है वो मजाक उड़ाते रहेंगे। तो आप कोशिश ये करें, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाखों वर्षों से लोगों ने इसका लाभ लेते आए हैं और प्रत्यक्ष रूप से आप भी अपने जीवन में ग्रहों की गणनाओं को अच्छे से समझकर कार्य करने का प्रयास करें। चिंता ना करें, कई कुंडलियों में बहुत सारे अशुभ योग होते हैं। कोई कई अपने मनोमस्तिष्क में ऐसी विचित्र विडंबनाएं लेके बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, किसी के बच्चे की कुंडली में जन्म हुआ और वो मांगलिक निकला या कोई और योग निकल आया, किसी कुंडली में अशुभ के मुद्रम योग निकल आया
और तो उसके कारण से बहुत सारी भयावह स्थिति बन जाती हैं। लेकिन यदि आपका ज्ञान सही है, ज्योतिष के अंदर कारण जान के निवारण के मार्ग भी तो जगह जगह समय समय समाधान जो है वो जगह जगह बताए गए हैं, और सत्य माने वो समाधान प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानित चीज़ों में किए जाने वाले प्रयोग हों, उनके द्वारा सब चीज़ें परिवर्तन करने का मार्ग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बन सकता है। सकल पदार्थ है जग माही, और एक बात समझ लें, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप परिवर्तन की तरफ नहीं ले जा सकते। प्रयास की आवश्यकता है, सही दिशा में सोचने की आवश्यकता है, सही दिशा में कर्म करने की आवश्यकता है, सही दिशा को पकड़कर उस पर चलने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष विज्ञान कभी भी किसी को भ्रांति में नहीं रखता है, और आप सब इस तमाम जो निदान के तरीके हैं उनको अच्छे से अपने जीवन में सरलता के साथ अपनाने का प्रयास करें। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का एक ही उद्देश्य रहता है कि पौराणिक ज्योतिष जो है, जो वो कथाओं के माध्यम से हमारे विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, योगा योग के माध्यम से विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष रखें। और एक बात समझें, जो टोटकों के चक्कर में व्यक्ति फंसे रहते हैं ना, उसके कारण से नुकसान होने के योग बन जाते हैं। उनका कोई बेस नहीं होता है करना जो बिना किसी के तथ्यों के बहुत सारे टोटकों का आज की तारीख में जो प्रचलन सा हो गया है। हमारे विभिन्न प्रकार के तथाकथित तौर पर विद्वान जो उपस्थित हो जाते हैं, जो शास्त्र को मानते नहीं हैं और कुछ भी अनर्गल प्रलाप अपने कुछ बातों को करते रहते हैं। जैसे एक बहुत सारी बातें आजकल चलती हैं कि जो ग्रह आपका बहुत अच्छा हो उसका दान नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है? सोच के दान देना चाहिए क्या? जिस प्रकार से अगर सोच के दान दे रहे हैं तो फिर दान का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो व्यवसाय हो गया। फिर वो व्यवसाय कर रहे हो तो फिर उस दान का फ़ायदा ही क्या है? तो इस प्रकार का आप समझें कि किसी कुंडली में किसी ने कहा जी बृहस्पति बहुत अच्छा है, आप बृहस्पति की चीज़ों का दान करना बंद कर दो। आपका शनि खराब है तो आप शनि की चीज़ों को दान कर दो। और उसको अगर आपने कोई ग्रह सबसे अच्छा है जिसकी वजह से आपकी कुंडली में पैसा आ रहा है, उसकी चीज़ों को आपने दान कर दिया तो आपके भी शुभ योग चले जाएंगे। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं निकलता, ना मिलता है, ना बताया गया है, ना किसी ग्रंथ में लिखा है। ये केवल आज तथाकथित तौर पर कुछ जो अपने आप को ज्योतिष में एक स्टंटबाजी करने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सब की बातों को जहाँ जिसकी आवश्यकता है तो उसको आप करने का प्रयास करें, और तो उससे कल्याण होगा, रास्ते भी बनेंगे और जीवन में सुख भी पदार्पण करने के योग बनेंगे, पुण्य जागेंगे। पुण्य को जगाने का हम प्रयास करें। तो इसलिए जो जो हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पुण्य पर्व आ रहे हैं, जैसे आपके समक्ष हम हमें समय बताते रहते हैं पंचांग के माध्यम से कि ये पुण्य पर्व है, इसके दिन इस दिन ये कार्य किया जाए तो बहुत सारे कष्ट निवारण का योग बन जाता है। तो वो अवश्य, और उसके लिए जो टेस्टिमनीज़ हैं वो हमारे पुरानी कथाओं के माध्यम से शास्त्रों में, विभिन्न पुराणों में और विभिन्न ग्रंथों में टेस्टिमनीज़ के तौर पे कथा के माध्यम से बताई गई हैं। चाहे वो सत्यनारायण कथा ही बताई गई है। बहुत सारे लोग तो सत्यनारायण कथा को बड़े व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि वैसा हो गया वैसा हो गया। अरे वो टेस्टिमनी है, घटी तो उसके लिए उसको लिखित किया गया। ऐसे जीवन में घटना घटी कि एक नाम के स्मरण मात्र से, तो उसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे लें। जब आपके साथ घटेगी तब आप प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा। एक से एक असंभव से असंभव बात होने वाली प्रकृति में घटनाएं घटती हैं और उसको लिखित किया गया है, शास्त्र में बताया गया है। तो इसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे जो लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, व्यंग उड़ाने का प्रयास करते हैं, वो उनकी मूर्खता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी प्रश्न जानना चाहें चिंता ना करें, चाहे आपके मन में कैसी भी शंका हो, हमारे इस जो सोशल मीडिया अकाउंट है हमारा जो चैनल का है उसमें आप जाके लिख सकते हैं। हम आपको उनके प्रश्नों का निदान भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो हमने रविवार का दिन विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है। उस दिन फ्री कंसल्टेशन है, ओपन सेशन है। रविवार को सुबह 8 बजे से यज्ञ शुरू होता है और उस वक्त वहाँ पर बहुत यज्ञ इत्यादि, बहुत रामचरितमानस का स्वाध्याय और फिर एक जन प्रश्न का भी कार्यक्रम रहता है। जो भी आपके प्रश्न हो आश्रम में आकर हमसे जान सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और आप सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। माँ भगवती का दर्शन करें। दिव्य प्रतिमा माँ भगवती की विद्यमान है और जो जो मन में जीवन में आकांक्षाएं हों, कष्ट हों, उनको दूर करने के लिए आप माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करें। अभी तो जैसे इंद्र नवरात्र का सुंदर पर्व चल रहा है तो आप उन सब में आकर भगवती के सानिध्य में यज्ञ में बैठ सकते हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो भी लोग उस यज्ञ में आके बैठते हैं, माँ भगवती की कृपा से उनके कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होते हैं।